हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 15 डिस्कस करेंगे, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये इसका पार्ट 2 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि किस तरह आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। हम सभी रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले हम प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करते हैं। आपकी हेडिंग आएगी प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपके टोटल 2 स्टेप्स हैं जिनको आपको समझना है एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है स्टार्टिंग पॉइंट, कि आपको क्वेश्चन में क्या बैलेंस गिवन है, सबसे पहले आपको उसे फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह आप कैश बुक एंड पासबुक के बैलेंसेस में जो भी डिफरेंस आ रहा है उसे फाइंड आउट करें। तो आपको क्वेश्चन में हमेशा कैश बुक या पासबुक के बैलेंसेस में से कोई भी एक बैलेंस गिवन होगा, वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अगर क्वेश्चन में आपको फेवरेबल बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस गिवन है कैश बुक का, आपको याद रखना है कि कैश बुक का पॉजिटिव और फेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है। इसके अपोजिट अगर क्वेश्चन में आपको अनफेवरेबल बैलेंस, जिसे हम ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं, जो आपका नेगेटिव बैलेंस होता है, वो कैश बुक के केस में क्रेडिट होगा एंड पासबुक के केस में डेबिट होगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि अब ये फाइंड आउट करें कि कौन सा आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको क्वेश्चन में कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है या फिर आपको क्या क्वेश्चन में पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है। अगर कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है तो वो कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। सिमिलरली अगर आपको पासबुक का बैलेंस गिवन है तो वो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस, जो आपको क्वेश्चन में रीड करने से ही समझ आ जाएगा। अगर आपको कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस गिवन है, फेवरेबल बैलेंस गिवन है तो वो डेबिट होगा एंड पासबुक का फेवरेबल बैलेंस गिवन है तो वो क्रेडिट होगा। इसके अपोजिट अगर क्वेश्चन में आपको अनफेवरेबल बैलेंस गिवन है कैश बुक का तो वो क्रेडिट होगा, और अगर आपको पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस गिवन है या ओवरड्राफ्ट गिवन है तो वो डेबिट होगा। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि क्वेश्चन में आपको जिस भी बुक का बैलेंस गिवन हो उसकी अपोजिट बुक को आप फॉलो करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो आप पासबुक के बैलेंस को फॉलो करेंगे, और अगर आपको पासबुक का बैलेंस गिवन है तो आप कैश बुक के बैलेंस को फॉलो करेंगे। या फॉलो करने से मतलब आपका सब्ट्रैक्शन और एडिशन से है कि जो भी एरर आपको गिवन होगा उसकी अपोजिट बुक को आपको फॉलो करते हुए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है। इस फॉलो पॉइंट को हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको सिर्फ अभी ये याद रखना है कि क्वेश्चन में आपको जिस भी बुक का बैलेंस गिवन हो उसकी अपोजिट बुक को आप फॉलो करेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाइंग एंड रेक्टिफाइंग द एरर, कि जो भी आपको एरर गिवन है उसे आप समझें और उसे आप फिर ठीक करें। यहाँ पर टोटल 9 एरर्स हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए कि किस एरर का इफेक्ट कौन सी बुक पे पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग हम उस एरर को रेक्टिफाई करना भी सीखेंगे। अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से ऐसे एरर्स हैं जिससे कैश बुक एंड पासबुक पे इफेक्ट आता है। इसमें हम सबसे पहला एरर देख रहे हैं चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। इसका मतलब है कि आपने चेक इशू किए हैं पेमेंट करने के लिए, पर बैंक में अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुए हैं। इस सिचुएशन में आपने तो कैश बुक में से क्या कर दिया होगा, कैश बुक को रिड्यूस कर दिया होगा, यानी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, पर पासबुक में इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आया है। ये आपका पहला एरर है। आपको सिर्फ अभी एरर्स को समझना है कि कौन सी बुक पे इंपैक्ट डाल रहे हैं। इन एरर को सॉल्व करना डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे कि कौन से एरर में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और कौन से एरर को हम ऐड करेंगे। इस तरह आपका सेकंड एरर है checks paid into the bank for collection but not yet credited by the bank। इसका मतलब है कि चेक आपने जमा करने के लिए बैंक में भेजे पर अभी तक बैंक ने उसे क्रेडिट नहीं किया है। यानी चेक जब आपने भेजे तो आपने तो कैश बुक में पॉजिटिव कर दिया, आपने कैश बुक में प्लस कर दिया, पर अभी तक पासबुक में कोई भी इंपैक्ट नहीं आया है। थर्ड एरर है checks paid into the bank for collection but dishonored by the bank। इसका मतलब है कि चेक आपने जमा करने के लिए भेजे पर उनमें कुछ एरर्स थे जिसकी वजह से
बैंक ने उस चेक को रिजेक्ट कर दिया, डिसऑनर कर दिया। ऐसा करने से आपकी पासबुक तो रिड्यूस हो जाएगी, पर अभी तक कैश बुक में कोई भी इंपैक्ट नहीं आया है। इसी तरह फोर्थ एरर है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। इसमें अगर आपको बैंक आपकी सेविंग्स पर इंटरेस्ट देता है तो उससे पासबुक आपकी पॉजिटिव होगी, ये आपको याद रखना है। अभी आपको सिर्फ एरर्स के बारे में समझना है कि कौन सी बुक पे इंपैक्ट डाल रहे हैं, उसको रेक्टिफाई करना पूरा का पूरा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इसी तरह फिफ्थ है आपका एरर इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब है कि अगर आपने बैंक से कोई ओवरड्राफ्ट किया है तो उस पर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जिससे आपकी पासबुक रिड्यूस होगी यानी सबट्रैक्ट होगी। इसी तरह सिक्स्थ एरर है बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक। इसमें भी आपकी पासबुक रिड्यूस होगी। अगर आपका बैंक आपसे कुछ बैंक चार्जेस ले रहा है या कुछ कमीशन चार्ज कर रहा है तो उससे भी आपकी पासबुक रिड्यूस होती है, तो यहां पर भी आपका सबट्रैक्ट का साइन आएगा। नेक्स्ट है सेवंथ डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक। इसका मतलब है कि कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक में पैसे जमा करा दिए। ऐसा करने से आपकी पासबुक प्लस होगी, उसमें एडिशन होगा। देन 8 पॉइंट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। इसका मतलब है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की होगी जिसपे आपका बैंक इंटरेस्ट या डिविडेंड को रिसीव कर रहा है, उसे कलेक्ट कर रहा है, तो उससे आपकी पासबुक प्लस होगी। द नेक्स्ट एरर है 9 डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। बैंक ने आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कुछ पेमेंट्स की है जिसकी वजह से आपकी पासबुक सबट्रैक्ट होगी, आपके पासबुक का बैलेंस रिड्यूस होगा। यहां पर भी आपका सबट्रैक्ट का साइन आएगा। लास्ट इज 10th चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसका मतलब है कि चेक आपने पेमेंट करने के लिए इशू किए पर आपने उसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। इस सिचुएशन में आपकी पासबुक तो रिड्यूस हो जाएगी और कैश बुक में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। तो टोटल ये 10 एरर्स हैं जिसमें आपको ये समझना है कि कौन से एरर का इंपैक्ट कौन सी बुक पे आ रहा है और इसको किस तरह रेक्टिफाई करना है वो पूरा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि किस तरह इन एरर को रेक्टिफाई किया जा रहा है और किस तरह हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दोनों स्टेप्स को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको काफी हेल्प करेंगे अगर आपने ये सभी पॉइंट्स कॉपी में लिख रखे होंगे, क्योंकि अगर आप नोटबुक को देखते हुए आगे की वीडियो को देखेंगे, साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको ये चैप्टर एक बार में आ जाएगा। ना हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें लिखा है ऑन 31st March 2022 द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक was 17,280 debit. On comparing the cash book with the passbook, following differences were found. इस क्वेश्चन में आपको 31 मार्च 2022 तक का बैंक बैलेंस गिवन है कैश बुक का, जिसमें भी आपको डेबिट बैलेंस गिवन है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है। जब हमने कैश बुक एंड पासबुक को कंपेयर किया तो उससे आपको काफी सारे डिफरेंसेस पता चले। ये सभी डिफरेंसेस आपके एरर्स हैं, गलतियां हैं, जिन्हें हम फाइंड आउट करेंगे और रेक्टिफाई करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करके आप अपने बैलेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सभी आपके 6 एरर्स हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि दीज वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इन सभी ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है ऑन 31st मार्च 2020। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में हेडिंग लिखेंगे एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे। आपकी हेडिंग आएगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च 2022। ये आपका फॉर्मेट है, काफी बेसिक फॉर्मेट है। फर्स्ट कॉलम में आप पर्टिकुलर्स लिखेंगे, सेकंड कॉलम में सारे प्लस आइटम्स आएंगे एंड थर्ड कॉलम में आपके सारे माइनस आइटम्स आएंगे। नाउ जो रूल्स हमने अभी जस्ट डिस्कस किए थे, अब उनको फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप था स्टार्टिंग पॉइंट को फाइंड आउट करना। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है 17,280। सॉल्यूशन में लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और हम जानते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपका पॉजिटिव बैलेंस होता है,
फेवरेबल बैलेंस होता है, इसे आप प्लस आइटम्स में लिखेंगे 17,000 टू 80। नाउ हमने ये भी देखा था कि जो भी बैलेंस आपको गिवन हो जिस भी बुक का, उसकी आप अपोजिट बुक को फॉलो करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो हम पासबुक को फॉलो करेंगे। यानी जितने भी एरर्स के डिसीजन लिए जाएंगे वो सारे के सारे पासबुक को देखते हुए लिए जाएंगे। यहाँ पर आपकी पासबुक किंग है, जिसे सिर्फ याद करने के लिए है ताकि आप इजीली समझ पाए इस सारे ट्रांजेक्शन किंग को देखते हुए हमें फॉलो करना है। कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पासबुक में नहीं होगा। सारे ट्रांजेक्शन के एरर्स को रेक्टिफाई हम पासबुक को देखते हुए कैश बुक में करेंगे। तो हम एक एक करके सभी ट्रांजेक्शन को रेक्टिफाई करते हैं। सबसे पहला एरर है checks for 8,400 sent for collection have not been cleared by the bank so far। इसका मतलब है कि आपने 8,400 के चेक बैंक में डिपॉजिट करने के लिए भेजे जो अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुए हैं। यानी आपने अपनी कैश बुक में तो 8,400 प्लस कर दिए, पर क्योंकि अभी तक बैंक में ये क्लियर नहीं हुए हैं इसलिए पासबुक में अभी तक ये 0 है। तो ये आपका एरर था। अब इसे रेक्टिफाई करने के लिए हम पासबुक को फॉलो करते हुए कैश बुक को सही करेंगे, कैश बुक को इक्वल करेंगे। तो इक्वल करना काफी सिंपल है। पासबुक 0 है, आपको कैश बुक को भी 0 के इक्वल करना है, और ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, आप लेस करेंगे 8,400। फर्स्ट एरर के अंदर आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में फर्स्ट एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे पर्टिकुलर्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्लियर्ड, एंड क्योंकि आपने 8,400 को माइनस किया था इसलिए ये माइनस आइटम्स के कॉलम में आएगा 8,400। तो ये आपका पहला एरर था जिसे हमने रेक्टिफाई किया। इस तरह नेक्स्ट देखते हैं। आपका सेकंड एरर है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5,600। इसका मतलब है कि आपने पेमेंट करने के लिए चेक इशू किए 5,600 के, यानी आपने कैश बुक को रिड्यूस कर दिया, पर अभी तक पासबुक में ये पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, यानी पासबुक में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। अगर हम इस एरर को समझें तो सेकंड एरर में आपने कैश बुक में से तो 5,600 को लेस कर दिया, पर पासबुक में अभी तक ये 0 है। ना इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए पासबुक को फॉलो करते हुए कैश बुक को इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के लिए मैं कैश बुक में अगर 5,600 ऐड कर दूंगा आपका एरर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड एरर का सॉल्यूशन है कि आप 5,600 को ऐड करेंगे। इसके लिए आप पर्टिकुलर्स में लिखेंगे सेकंड चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, एंड प्लस आइटम में लिखेंगे 5,600। देन आपका थर्ड एरर है there is a debit of 80 in the passbook for bank charges but not recorded in the cash book। इसका मतलब है कि पासबुक के अंदर बैंक ने आपसे कुछ बैंक चार्जेस डेबिट किए हैं, यानी आपकी पासबुक को 80 रुपीज से रिड्यूस किया है, जिसे आपने कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। यानी कैश बुक के अंदर तो आपने अभी तक 0 लिख रखा है, पर पासबुक आपकी -80 से रिड्यूस हो चुकी है। ना इसे इक्वल करने के लिए हम पासबुक को फॉलो करते हुए कैश बुक में -80 करेंगे। ध्यान रखना जिस भी बुक का बैलेंस गिवन है उसकी अपोजिट बुक को फॉलो करते हुए आपको सारे चेंजेस करने हैं। इस ट्रांजेक्शन के अंदर पासबुक को आपने -80 से रिड्यूस किया है, और इक्वल करने का एक ही तरीका है जब मैं कैश बुक को भी -80 से रिड्यूस करूंगा, जिससे आपकी दोनों बुक्स इक्वल आ जाएंगी। यानी थर्ड के अंदर आपको -80 करना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। पर्टिकुलर्स में लिखेंगे थर्ड बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक बट नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक, और इसे आप माइनस आइटम्स में लिखेंगे 80। देन आपका फोर्थ एरर बैंक हैज क्रेडिटेड 240 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक बट दीज आर आल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसका मतलब है कि बैंक ने आपकी पासबुक में 240 रुपए का इंटरेस्ट दिया है, जिससे आपकी पासबुक तो बढ़ गई, पर उससे आपने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। यानी इस एरर के अंदर कैश बुक तो आपकी 0 है, पर पासबुक आपकी 240 से
बढ़ चुकी है। नाउ इस एरर को इक्वल करने के लिए हम कैश बुक में भी 240 को ऐड करेंगे। तो पर्टिकुलर्स में लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, और आप प्लस आइटम्स में लिखेंगे 240। देन आपका फिफ्थ एरर है a customer deposited 2000 direct in the bank but these were recorded only in the passbook। इसका मतलब है कि बैंक में किसी कस्टमर ने 2000 रुपये जमा करा दिए पर वो सिर्फ पासबुक में ही रिकॉर्ड किया गया है, यानी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। वापस से एरर के अंदर आपका कैश बुक तो 0 है इस एरर के लिए, और पासबुक आपकी बढ़ चुकी है प्लस 2000 से, और इस एरर को ठीक करने के लिए हम पासबुक को देखते हुए कैश बुक में भी 2000 रुपये ऐड करेंगे। इससे आपके दोनों बैलेंसेस इक्वल आ जाएंगे। आप पर्टिकुलर्स में लिखेंगे फिफ्थ डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर बट नॉट येट क्लियर, और आप प्लस आइटम में लिखेंगे 2000 रुपये। देन आपका लास्ट एरर है सिक्स्थ अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ राजेश चौहान the bank has made the following payments by debiting his account। इसका मतलब है कि राजेश चौहान के कहने पर बैंक ने कुछ पेमेंट्स की हैं, जिसमें फर्स्ट है क्लब फीस 500 एंड सेकंड है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2500, और इसे भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। यानी भी कैश बुक पे तो कोई भी इंपैक्ट नहीं आया है, दोनों ही केसेस में वो 0 है। जब आपने क्लब फीस पे की तो आपका पासबुक रिड्यूस हुआ है 500 से, कैश बुक में कोई चेंजेस नहीं है। और जब बैंक ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो सिचुएशन में भी कैश बुक 0 है और पासबुक आपकी रिड्यूस हो चुकी है 2500 से। तो इसे भी रेक्टिफाई करने के लिए हम पासबुक को फॉलो करते हुए कैश बुक में चेंजेस करेंगे, जिसके लिए आप इन दोनों को लेस करेंगे। अब लेस करेंगे 500 एंड लेस करेंगे 2500, जिससे आपकी दोनों बुक्स इक्वल हो जाएंगी, और इस तरह आपके सभी एरर्स कंप्लीट होंगे। आपने यहाँ पर देखा होगा कि सभी एरर्स में मैंने चेंजेस सिर्फ कैश बुक में किए हैं पासबुक को फॉलो करते हुए, कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पासबुक में नहीं हुआ है। सारे के सारे एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैश बुक में हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा याद रखें कि आपको क्वेश्चन में कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है। अगर कैश बुक का गिवन है तो पासबुक को फॉलो करना है, और अगर पासबुक का गिवन है तो कैश बुक को फॉलो करना है। तो इस एरर को हम लिखते हैं, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे सिक्स्थ अमाउंट पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर्स, क्लब फीस एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। दोनों आपके माइनस आइटम्स कॉलम में आएगा, 500 और 2500। इस तरह आपने सभी एरर्स को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में रेक्टिफाई कर दिया, समझते हुए लिख दिया। ना अब आपको आंसर निकालना है। तो आंसर निकालने के लिए आपको याद रखना है सबसे पहली चीज कि अगर आपको क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो आंसर आपका पासबुक बैलेंस में आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। आपके प्लस आइटम्स का टोटल है 25,120 एंड आपके माइनस आइटम्स का टोटल है 11,480। नाउ क्योंकि आपका क्वेश्चन कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट हुआ है तो आपका आंसर पासबुक के बैलेंस में आएगा। और आपका अमाउंट निकालने के लिए आप जो साइड ज्यादा है उसमें से कम वाली साइड को लेस करेंगे। आपकी प्लस आइटम्स की साइड ज्यादा है कंपेयर टू माइनस आइटम्स। प्लस में आपके आइटम्स का टोटल है 25,120, माइनस आइटम्स का टोटल है 11,480। लेस करने से आपका डिफरेंस आ जाएगा 13,640। यहां पर आपको यह भी याद रखना है कि जो साइड ज्यादा है उसी कॉलम के नीचे आप डिफरेंस अमाउंट को लिखेंगे। यहां पर आपकी प्लस आइटम्स की साइड ज्यादा थी, इसलिए हमने प्लस आइटम्स के कॉलम में डिफरेंस को लिखा विच इज 13,640। और हम जानते हैं पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस तब होता है जब वो क्रेडिट बैलेंस हो। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। यहां पर आपको अच्छे से याद रखना है कि जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट का बैलेंस हो
उसके अपोजिट बुक का बैलेंस आपके आंसर में आएगा। आपका स्टार्टिंग पॉइंट था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसलिए आपका आंसर जो है वो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आया है। इस तरह आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें आपको कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस गिवन होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस ईट and click on the bell icon for daily updates. Thank you.